नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केबीसी सीज़न 17 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग डे से रिलेटेड। केबीसी 2025 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की शूटिंग के दिन और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग के एक दिन पहले क्या होता है, केबीसी टीम आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देती है, आपको शूटिंग से रिलेटेड क्या ब्रीफ देती है केबीसी टीम ऑन शूटिंग डे एंड बिफोर शूटिंग डे, जो आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जब आप होटल पर रिपोर्ट करेंगे उससे पहले आपकी टिकट बुकिंग से रिलेटेड प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, और जब आप होटल पर रिपोर्ट करते हैं वहाँ जाने के बाद, मुंबई जाने के बाद, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसा रहता है, तो इससे रिलेटेड हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी लास्ट वीडियो 8 जून को, उसमें हमने लेवल 5 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था इन डिटेल। उसमें मैंने आपको बताया था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मैनुअल कॉल आती है जो कि 30 मिनट्स तक चलती है। तो आपको केयरफुली पिक करनी है कॉल और कॉल को रिकॉर्ड करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, पहले उनकी बात सुननी है, फिर जो डाउट है लास्ट में पूछना है और ध्यान से उनकी बात पूरी सुननी है आपको। फिर अकोमोडेशन से रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया है कि आपका होटल स्टे कंफर्म होता है, केबीसी टीम की तरफ से अरेंजमेंट होते हैं आपके होटल स्टे जो भी है। फूड से रिलेटेड बता दिया है मैंने, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ दिया जाता है, इवनिंग स्नैक्स भी दिए जाते हैं। फिर ट्रैवल टिकट बुकिंग से रिलेटेड प्रोसेस भी बताया, जो कि जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की मैनुअल कॉल आती है, आफ्टर दैट केबीसी टीम से रिलेटेड मतलब उनकी जो भी टीम्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, या कंपेनियन से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, तो ये जो भी उनकी टीम से आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करती है और आपको वहाँ पर डिटेल शेयर करने होते हैं। तो ट्रैवल टिकट बुकिंग से रिलेटेड भी मैंने बता दिया है। जो नॉर्थ में रहते, ज़्यादा दूरी पर रहते, जिनका मतलब नॉर्थ में जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जहाँ से मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो पार्टिसिपेंट्स नॉर्थ के स्टेट्स में रहते हैं उनको प्लेन का टिकट दिया जाता है डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। पर्पज़ इतना होता है कि कंटेस्टेंट जल्दी से जल्दी शूटिंग के लिए आ जाए। और जो नियर बाय स्टेट्स होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के लिए तो ट्रेन के ही टिकट होते हैं, ट्रेन या वॉल्वो बस, और महाराष्ट्र में जितनी भी सिटीज़ है उसके लिए ट्रेन या फिर वॉल्वो बस टिकट, और नियर बाय स्टेट जो भी है उनके लिए ट्रेन या वॉल्वो बस इनके टिकट्स दिए जाते हैं। तो मुंबई में जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको खुद अरेंजमेंट करनी होती है सब कुछ, उनको कुछ भी नहीं देते हैं, ना ही अकोमोडेशन और ना ही ट्रैवल रिलेटेड, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुंबई में रहने की वजह से उनके लिए इजीली मैनेज हो जाता है, मतलब ट्रैवल करना सब कुछ। तो क्लॉथ से रिलेटेड भी बता दिया था, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बता दिया था कि केबीसी टीम के मेंबर जो है आपको कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको एज अ कंटेस्टेंट का आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, पैन कार्ड का सॉफ्ट कॉपी, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैंसल चेक का सॉफ्ट कॉपी, अगर व्हाट्सएप पर उन्होंने आपसे कहा कि सेंड कीजिए तो सेंड करना है, अदरवाइज़ ये आपको अपने साथ ओरिजिनल, इसके साथ ही साथ जेरोक्स कॉपीज़ भी कैरी करनी है, जो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर देना है। तो कैंसल चेक जो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कैंसल चेक कैसा होता है। जो आपका नॉर्मल चेक होता है, सिर्फ वहाँ पर आपको 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती है और उस पर कैंसल्ड लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में, और वर्टिकल लाइंस लिखनी होती है, उसके उसमें जो स्पेस होता है वहाँ पर आपको कैंसिल लिखना होता है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कैंसल चेक देंगे वहाँ पर जो CTS नंबर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चेक पर जो होता है, तो वो उस पर लिखा होना और क्लियरली विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये CTS नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कंपेनियन से रिलेटेड एक बात बताना रह गई थी, जब आपको व्हाट्सएप पर केबीसी टीम मेंबर कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कंपेनियन की भी डिटेल्स सेंड करनी होती है, जैसे कि आपके साथ कंपेनियन, एज अ कंपेनियन कौन आ रहे हैं,
आपकी फैमिली में से कोई मेंबर आ रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड, तो उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका एज, उनका जेंडर, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी एजुकेशन, तो ये पूरी डिटेल आपको भेजनी होती है। और साथ ही साथ उनका जो भी ड्रेस कोड होता है वो भी आपको बता दिया जाता है। तो उनके ड्रेस कोड से रिलेटेड भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 1 वीक का शूट होता है 5 डेज़ के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग कंपेनियन के ड्रेस कोड आपको उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो केबीसी टीम मेंबर आपको बताते हैं कि कम से कम 5 सेट ऑफ क्लॉथ्स या 5 से 10 जोड़े कपड़े अपने साथ कैरी कीजिए। तो कंपेनियन के कपड़ों से रिलेटेड भी आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी आधार कार्ड ओरिजिनल जेरोक्स कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये आपको साथ में कैरी करने होते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब आप रिपोर्ट करते हैं एट होटल, तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है कंपेनियन का। फिर जब केबीसी टीम आपको वीडियो कॉल फ्रेंड के लिए कांटेक्ट करेगी, आपको उसमें 3 नाम देने होते, तो इससे रिलेटेड भी मैंने डिस्कस किया है कि आपको 3 नाम कैसे देने होते हैं, क्या क्या डिटेल्स भेजनी होती है तीनों की, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इसके साथ जो केबीसी की टीम आपके यहाँ पर आपकी जो रेसिडेंशियल एड्रेस है आपका, जिस सिटी में आप रहते हैं, तो केबीसी की टीम आपके जो लोकल एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर शूटिंग के लिए आती है। तो ये बिफोर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से पहले वाला प्रोसेस है। तो आपकी जगह पर आकर, आपके शहर में आकर वो आपका पूरा डे टू डे रूटीन शूटिंग करते हैं उसकी। आपने देखा ही होगा कि कंटेस्टेंट का वहाँ पर पूरा दिखाया जाता है, उन पर एक वीडियो बनाई जाती है उनके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। तो केबीसी टीम वो आती है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल आएगी उसमें ही दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था लास्ट वीडियो में। तो प्लेन टिकट से रिलेटेड मैंने बता दिया था कि केबीसी बुक करती है ऑलमोस्ट जो पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं, जिनके लिए मुंबई बाय ट्रेन या बाय बस आना इम्पॉसिबल होता है, उनको प्लेन का टिकट दिया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट केबीसी की टीम ही बुक करती है। रही बात नियर बाय स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी शहर है बाकी एक्सेप्ट मुंबई, तो आपके लिए ट्रेन या बस का ऑप्शन होता है। तो इसमें ट्रेन आप सेकंड एसी या थर्ड एसी का टिकट आप प्रीफर कर सकते हैं। इफ़ केबीसी टीम आपसे कहती है कि टिकट हम बुक करेंगे, आप वेट कीजिए, तो वही बुक करेंगे, आपको वेट करना है, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। जब इफ़ इनकेस वो लास्ट मोमेंट पर आपको बोले कि आपको खुद ही टिकट करना होगा, चाहे वो ट्रेन का हो या बस का हो, तो लास्ट मोमेंट पर भी आपको बोल सकते हैं, तो आपको वहाँ पर टिकट खुद बुक करना होगा। जो भी रीइंबर्समेंट होता है वो वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद आपको मतलब रीइंबर्स किया जाता है, जो भी आपका चार्जेस वगैरह है। तो इससे रिलेटेड भी बता दिया है। इससे रिलेटेड और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ जो पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी है। फिर कपड़ों से रिलेटेड बताया मैंने, शूज़, इस पर कोई भी ब्रांड का लोगो नहीं होना चाहिए। और जो कंटेस्टेंट है उनके हेल्थ रिलेटेड जो भी मतलब डिक्लेरेशन होता है वो बताना होता है। जैसे आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की मैनुअल कॉल में, तो उसका जवाब आपको देना होता है। यदि कोई आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू तो नहीं है, आपको या आपके कंपेनियन को जो भी पूछे ये पूरा करेक्ट मतलब आपको डिक्लेरेशन देना होता है। तो इतना कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी जो आपका रिपोर्ट कर जब आप वहाँ पर करते हैं तो उस दिन क्या होता है, और जब आप शूटिंग के लिए जाते हैं तो उस दिन क्या होता है, इस प्रोसेस से रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले मैं बता दूं, जब आप मतलब जाने वाले होते आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल में जो मैनुअल कॉल होती है उसमें बताया जाता है कि आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट किस दिन करना है, ठीक है। तो आपका 5 डेज़ का शूट होता है, मान लीजिए आपको एक दिन पहले बुलाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए कल आपका शूटिंग होना है तो आपको बिफोर 1 डे बुलाया जाता है वहाँ पर। तो आपको एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग का। तो उस समय के बीच में आपको होटल वेन्यू पर रिपोर्ट करना होता है। तो आपका वहाँ पर रिपोर्ट करने से पहले आपको होटल की मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आएगा फॉर कंफर्मेशन कि आप आ रहे हैं या नहीं। तो आपको वहाँ पर कंफर्मेशन देना होता है। तो वहाँ पर वो एड्रेस आपको सेंड करते हैं। इफ़ आपको नहीं पता है तो एड्रेस भेजने के बाद आपका जो भी ट्रैवल मूड है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। तो जैसे ही आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, इफ़ आप दूर रहते हैं तो आप प्लेन से वहाँ पर जाएंगे।
और जब आप एयरपोर्ट पर रीच करेंगे तो केबीसी की टीम आपको रिसीव करने वहाँ पर आती है। तो कैब आती है आपको पिक करने के लिए, केबीसी टीम के मेंबर भी होते हैं वहाँ पर, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पार्टिसिपेंट्स बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं उनके लिए कैब आती है रिसीव करने के लिए। तो आपको सिर्फ ट्रैवल करना है, वहाँ पर पहुँचना है टाइम जो आपको बताया गया है, फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद केबीसी टीम आती है आपको रिसीव करने के लिए, फिर आपको सिर्फ होटल पहुँचना होता है। तो ये हो गया आपका जो पार्टिसिपेंट्स दूर रहते हैं, जिनके लिए मुंबई ट्रेन या बस से आना जाना पॉसिबल नहीं है उनके लिए। और जो पार्टिसिपेंट्स को मान लीजिए केबीसी टीम ने बुक किया टिकट ट्रेन या बस का, या फिर लास्ट मोमेंट पर आपको बुक करने के लिए बताया गया, तो उस केस में आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको खुद बुक करने के लिए बताया टिकट, तो आपको बुक करना है। बुक करने के बाद आप जहाँ भी जाएंगे, मतलब रेलवे स्टेशन हो या कोई बस का स्टॉप हो, जहाँ पर भी आप मुंबई में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कैब, रिक्शा या फिर टैक्सी जो भी मिले वो आपको बुक करनी है, और बुक करके आप होटल के वेन्यू पर पहुँचिए। अभी इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी टिकट बुक किया है, चाहे वो ट्रेन का हो, वॉल्वो बस का हो, तो उसकी जो भी प्रिंट कॉपी होती है, या तो अपने साथ प्रिंट कॉपी साथ में रखिए, या फिर जो सॉफ्ट कॉपी होती है पीडीएफ कॉपी, वो आप केबीसी टीम के मेंबर को वहाँ पर जाने के बाद भेज सकते हैं। और जब आप मुंबई पहुँचेंगे, आपको होटल वेन्यू तक जाने के लिए जो भी आप बुक करेंगे, कैब, टैक्सी, रिक्शा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इफ़ आप कैब बुक करते हैं तो उसकी इनवॉइस कॉपी की पीडीएफ जो कॉपी होती है वो आपको भेजनी होती है केबीसी टीम मेंबर को। अगर आप टैक्सी या रिक्शा करते हैं तो आपको जो मीटर होता है ना, जो फेयर का मीटर, उसका फ़ोटो क्लिक करना होता है फॉर रिकॉर्ड। तो जो भी आपका फेयर होता है तो वो डिटेल उनको भेजिए, तो ये बाद में फिर रीइम्बर्स हो जाता है। तो रीइम्बर्स का कैसा प्रोसेस होता है मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो जैसे ही आप होटल के वेन्यू पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पर चेक इन करना होता है। आई नो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पता है चेक इन प्रोसेस क्या होता है। आपको जब आप जहाँ पर होटल में रहने वाले होते हैं वहाँ पर जाने के बाद आपका एक बेसिक वेरिफिकेशन होता है। आपका आधार कार्ड शो करना होता है ओरिजिनल, इफ़ जेरोक्स मांगे तो जेरोक्स दीजिए, आपकी आधार और साथ ही साथ आपके कंपेनियन का भी आधार पूरा डिटेल उनको देना पड़ता है। तो आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको रूम अलॉट कर देते हैं। तो रूम अलॉट करने के बाद आपका फर्स्ट डे जो होता है पूरा रेस्ट का होता है। अभी उस दिन एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको होटल पहुंचने से एक दिन पहले होटल की तरफ से आपको कॉल किया जाता है, तो वहाँ पर आपको कन्फर्मेशन देना होता है कि आप आ रहे हैं या नहीं। तो आफ्टर योर कन्फर्मेशन आपको वहाँ पहुँचना होता है। तो जितने कंटेस्टेंट को वहाँ पर बुलाया गया है, 1 to 10 कंटेस्टेंट, उनको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है उनको और उनके कंपेनियन को। तो 1 to 10 कंटेस्टेंट और उनके कंपेनियन जब होटल वेन्यू पर रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आते हैं, तो आफ्टर दैट उनको जो पूरा प्रोसेस होता है, नेक्स्ट डे जो शूटिंग होने वाली है, तो केबीसी टीम के मेंबर आपको पूरा ब्रीफ देते हैं। तो जब आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक रिपोर्ट करते हैं, जब 10 के 10 कंटेस्टेंट और उनके साथ जो कंपेनियन आने वाले हैं वो आफ्टर जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, तो केबीसी की टीम होटल के वेन्यू पर आती है इवनिंग के समय। और जैसे ही आप होटल के वेन्यू पर पहुंचते हैं, तो जब आप वहां पर रीच करते हैं, तो आपको केबीसी टीम के मेंबर्स को मतलब कंफर्मेशन देने होते हैं, और वो आपको फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पर। तो उनको फ्रिक्वेंटली आपको कंफर्मेशन देना होता है। तो आपका जो भी फर्स्ट डे होता है वहाँ पर जाने के बाद वो रिलैक्स होता है, एकदम ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो सिर्फ आपको वहाँ पर केबीसी टीम इवनिंग के टाइम में जब पूरे 10 कंटेस्टेंट टोटल आ जाते हैं और उनके कंपेनियंस आ जाते हैं, तो आपको छोटा सा ब्रीफ देते हैं। तो कंटेस्टेंट के जो भी डॉक्यूमेंट है, कंपेनियन के जो भी डॉक्यूमेंट है, तो आपको वो रेडी रखने होते हैं। जैसे कि कंटेस्टेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी विद जेरोक्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 3 फोटोग्राफ्स, और साथ ही साथ कैंसल चेक ओरिजिनल होना चाहिए। तो प्रोसेस मैंने बता दी है आपको कि कैंसल चेक आप कैसे इशू कर सकते हैं। तो आपका बैंकिंग का जो भी ऐप है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग का ऐप है वो, या फिर मोबाइल बैंकिंग का, तो वहाँ पर आप चेक के लिए इशू रेज कर सकते हैं, सॉरी इशू नहीं, रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको चेक मिल जाएगा। यदि आपको
दिक्कत हो रही है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू रिक्वेस्ट रेज करने में, तो आप ब्रांच में जाकर भी चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका चेक इन हो जाता है होटल में, तो उस दिन आपको केबीसी टीम के मेंबर्स कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर केबीसी टीम के मेंबर्स आपको व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेजने के लिए कहते हैं, तो आप उनको डिटेल्स भेज सकते हैं और भेजना चाहिए आपको, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपीज़ और चेक की भी सॉफ्ट कॉपीज़, जो कैंसिल चेक होता है उसकी सॉफ्ट कॉपीज। जैसे जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो जब इवनिंग का समय होता है तो केबीसी टीम आ जाती है आपको ब्रीफ देने के लिए अबाउट शूटिंग डे, और पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको। और साथ ही साथ आपके जो कंपेनियन आए हैं उनको भी वहाँ पर लेकर जाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आपको ध्यान से सुनने होते हैं वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो केबीसी टीम मेंबर के दो मेंबर आते हैं वहाँ पर, तो उनका काम होता है वहाँ पर आने के बाद आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना, साथ ही साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना और आपको पूरे इंस्ट्रक्शन देना। तो सबसे फर्स्ट काम वो यही करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करते हैं। कंटेस्टेंट की आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स, अगर वो कहे सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए तो वहाँ पर सिग्नेचर करके दे दीजिए। कैंसल चेक रिक्वायर्ड होता है, कैंसल चेक का बता दिया है मैंने, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। और उसमें कैंसल चेक में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है पता है, कैंसल चेक क्यों रिक्वायर होता है? एक तो उस पर आईएफएससी कोड मेंशन होता है, अकाउंट नंबर क्लियरली मेंशन होता है, जिसमें कि मतलब कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। और उस चेक पर एक सीटीएस नंबर मेंशन होता है। सीटीएस नंबर मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो जब आप चेक आपका वहाँ पर देते हैं कैंसल चेक, तो चेक देते समय वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीटीएस नंबर जो है चेक पर आई थिंक हॉरिजॉन्टली मेंशन होता है, चेक के जस्ट स्टार्ट में ही मेंशन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मेंशन होता है। तो आपको वहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि सीटीएस नंबर क्लियरली मेंशन है या नहीं। चेकबुक से आप चेक जब फाड़ते हैं ना, तो हो सकता है कि सीटीएस नंबर प्रॉपरली विजिबल ना हो, तो उसमें आपको यही चेक करना है कि सीटीएस नंबर प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। तो इसमें आपको वो यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सीटीएस नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं आपके और आपके कंपेनियन के, इफ़ कंपेनियन के पूछे जाए डॉक्यूमेंट तो उनके भी देने होते हैं, आपको जेरोक्स कॉपी देनी होती है और ओरिजिनल जस्ट शो करना होता है। फिर जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो उनके पास एक कंटेस्टेंट, जो 10 कंटेस्टेंट होते हैं उनकी लिस्ट होती है, तो वहाँ पर साइन करने के लिए भी बोला जाता है आपको, तो वहाँ पर साइन करना होता है। फिर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं तो आपको कपड़ों से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कलर से रिलेटेड। जो आपके कपड़े ऑलरेडी अप्रूव हो जाते हैं, सिर्फ वो इतना इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई ब्रांड का लोगो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो 10 कंटेस्टेंट होते हैं तो वो सबकी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड करते हैं। आवाज़ इन द सेंस आपका करेक्ट नाम, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अभी मेरा नाम है प्रमोद भस्के, तो मेरे नाम का जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि बताते हैं, जो 10 कंटेस्टेंट है आप अपना नाम बोलिए जो करेक्ट है। क्या होता है इंग्लिश में थोड़ा सा स्पेलिंग की वजह से मतलब मिस प्रोनाउंस भी होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए वो रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि मेरा नाम प्रमोद भस्के, तो सिर्फ इतना बोलना होता है मुझे। तो 10 के 10 कंटेस्टेंट के जो करेक्ट नाम के प्रोनाउंसिएशन है वो रिकॉर्ड करते हैं और ये भेजे जाते हैं बिग बी सर को। तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो टोटल 10 कंटेस्टेंट है वहाँ पर आए हुए, तो उनको उनके हॉट सीट के नंबर दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको हॉट सीट पर वहाँ पर बैठना होता है। तो 1 to 10 कंटेस्टेंट जो होते हैं उनको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी हॉट सीट के नंबर है 1 to 10, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको जो भी नंबर दिया जाता है वो आपको याद करना होता है या फिर लिख के ले लीजिए। तो वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको वो नोट करके रखना होता है। तो ये हो गया हॉट सीट के नंबर से रिलेटेड। तो ये आपको इससे एक आइडिया हो जाता है कि किस नंबर की हॉट सीट पर आपको बैठना है। और साथ ही साथ वो आपको ये भी बताते हैं, जब वो आपको हॉट सीट के नंबर देते हैं तो आप जहाँ पर बैठते हो जिस हॉट सीट नंबर पर, तो वहाँ से आपको कैमरा
की तरफ कैसे देखना है, किस एंगल पर देखना है, वो सब आपको बताते हैं। तो एक होता है ऑड नंबर वाला सीरीज़ और एक होता है इवन नंबर वाला सीरीज़। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये एक साइड होते हैं, और इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये एक साइड होते हैं, और 10 एक। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैमरा है कहाँ पर आपको फेस करना है, जिससे कि आपका अपीयरेंस दिखे। जब बिग बी आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन आपका बता दिया जाता है, तो वहाँ उस टाइम आपको कहाँ पर मतलब देखना है, कैसे देखना है, और आपका फेस प्रॉपर कैसे कवर होता है, तो वो उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो उस बात को आपको ध्यान से सुनना होता है। तो ये हो गया कैमरा से रिलेटेड। तो आपको जैसे बताया जाता है वहाँ वहाँ मतलब उस तरफ ही आपको देखना होता है, कहीं पर भी मत देखिए, क्योंकि आपका अपीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा वो बताया आपको कि कैमरा सेटअप किस साइड है, आपको किस डायरेक्शन में देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। और आपका फेस जो है ना, प्रॉपर अपीयरेंस उसका दिखना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप मतलब केयरफुली ध्यान रखिए इस बात का। तो साथ ही साथ आपको एक और ब्रीफ दिया जाता है कि जैसे कि आपको जब शूटिंग के लिए जाते हैं तो आपको बालों में तेल नहीं लगाना होता है। इससे कैमरा में अपीयरेंस थोड़ा सा डल दिखता है, तो आपको तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। तो साथ ही साथ और ब्रीफ देना स्टार्ट करते हैं अबाउट शूटिंग डे। तो नेक्स्ट डे शूटिंग का टाइम क्या होने वाला है। तो बेसिकली शूटिंग की जो शिफ्ट होती है वो 2 से 3 शिफ्ट में केबीसी की शूटिंग होती है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो आपकी जो भी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाता है। तो एक आपको टाइम दिया जाता है, मान लीजिए अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है तो आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक रेडी होके निकलने के लिए बोला जाता है। तो 6 बजे निकलना होता है। तो अर्ली मॉर्निंग आपको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ दिया जाता है, और जब आप ऑन सेट जाते हैं वहाँ पर भी ब्रेकफास्ट अवेलेबल होता है, वहाँ पर लंच भी अवेलेबल होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ जैसे आपको बता दिया जाता है जिस भी शिफ्ट में आपकी शूटिंग होने वाली है, मान लीजिए 9 बजे की शिफ्ट में अगर आपकी शूटिंग शेड्यूल्ड है तो आपको 6 बजे रेडी रह के निकलना होता है। तो उससे पहले आपका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप रेडी रहिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, और फिर जो भी आपका सामान होता है वो होटल में बिल्कुल भी रखने नहीं देते, वो आपको साथ में कैरी करना होता है। चाहे कितना भी लगेज आप साथ में लेकर आए हो, वो आपको साथ में ही लेकर जाना होता है ऑन सेट। तो जैसे ही आप ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके निकलते हैं, मान लीजिए 6 बजे शार्प आपको निकलने के लिए बोला है, तो उस टाइम पर आपका ब्रेकफास्ट होना बहुत ज़रूरी है, और आपको एट दैट टाइम शार्प निकलना होता है। तो उनकी वैन वगैरह सब कुछ होती है, उनके टीम मेंबर्स आपको असिस्ट करते हैं, सब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो भी आपके लगेज है होटल में कुछ भी आपको नहीं रखना होता है, सब साथ में लेकर जाना होता है। तो वहाँ पर वैन में आपको वैन आती है आपको पिक करने के लिए। फिर वहाँ से आपको जो सेट है केबीसी की फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो शूटिंग होती है, उस सेट पर आपको वहाँ से पिकअप किया जाता है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर वेरीफाई होने के बाद, जो भी मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपके, हाँ एक बात यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, आपकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना वहाँ पर तो वो नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ शो करनी होती है। बट आपकी जो सॉफ्ट कॉपीज़ होती है ओरिजिनल, वो पीडीएफ आपको भेजनी होती है केबीसी टीम मेंबर को। उसमें आपका आधार हो गया, ओरिजिनल पीडीएफ कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पैन कार्ड हो गया, कैंसल चेक। तो इसकी जो भी पीडीएफ कॉपी है उनको भेजनी होती है केबीसी टीम मेंबर को। और साथ ही साथ आपके कंपेनियन की भी, कंपेनियन का आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी और फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब आपको वहाँ पर भेजने होते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हैं सेट पर, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जैसे कि उनके इंस्ट्रक्शन बिल्कुल फॉलो करने होते हैं आपको। उनके इंस्ट्रक्शन के बिना आपको कोई भी काम नहीं करना होता है। जो वो आपको बताते हैं वो चुपचाप फॉलो करना होता है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो सेट पर जाने के बाद आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं बिना उनको बताए या बिना उनसे पूछे। तो वो आपको ऑन दैट सेट जब पहुंचते हैं आप, तो वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको सेट के एरिया में कहीं पर भी घूमना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली मना है। तो अपने मन से कुछ भी मत कीजिएगा वहाँ पर, और बिना पूछे कहीं कहीं पर भी मत जाइएगा। तो एक बार आपकी जब एंट्री हो जाती है सेट पर, और इसमें एक बात मैं भूल गया बताना आपको, जब आप
बिफोर शूटिंग डे रिपोर्ट करते हैं होटल के वेन्यू पर। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हम होटल पर जाएंगे, पूरा दिन होगा हमारे पास, हम घूमेंगे फिरेंगे एक्सप्लोर करेंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आपको बाहर एंट्री अलाउ नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार जब आप होटल में रिपोर्ट कर देते हो तो आपको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, किसी का मान लीजिए फर्स्ट टाइम होता है तो इच्छा होती है ना एक्सप्लोर करने की। इस केस में आपको एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, मतलब बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते, आपको स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते जब तक ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको होटल में ही रहना होता है, आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, वो स्ट्रिक्टली बता देते और इस बात को आपको फॉलो करना होता है। तो जैसे ही आप सेट पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको रूम्स दिए जाते हैं। कंटेस्टेंट के लिए एक रूम होता है और कंपेनियन को अलग से एक रूम दिया जाता है। तो 10 के अकॉर्डिंग जो 10 कंटेस्टेंट होते हैं और उनके साथ आए हुए कंपेनियन, उनको अलग अलग रूम दिया जाता है। तो उस रूम में आपका पूरा लगेज रखा जाता है। जब आप वहाँ पर एंटर करते हैं, मैंने कहा था आपको कि आपके कपड़ों से रिलेटेड जो भी आपका ड्रेस कोड है, केबीसी टीम के मेंबर एक आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं, तो जो भी आपके 5 डेज़ के अकॉर्डिंग कपड़े हैं वो फाइनल करते हैं। तो फर्स्ट डे जो आपका मतलब क्लॉथ कपड़े का जोड़ा फाइनल होता है वो वहाँ पर जाने के बाद आपको देना होता है। तो वो पूरा प्रेस करके आपको लाकर दे देते हैं। तो 10 के 10 कंटेस्टेंट के जो ड्रेस कोड होते हैं कलर अलग अलग होने चाहिए, मैचिंग बिल्कुल भी नहीं होते। अगर इनकेस लास्ट मोमेंट पर मैच भी हो गया तो आपको कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है, इसलिए आपको अपने साथ कम से कम 10 जोड़े कपड़े कैरी करने हैं। फिर जैसे ही आपको आप रेडी होते सब कुछ कपड़े पहनकर वगैरह सब कुछ, फिर आपका मेकअप किया जाता है। मेकअप होने के बाद केबीसी टीम के मेंबर आपके पास आते हैं, आपके फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं 10 के 10 कंटेस्टेंट के। तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस होता है। इसका कंप्लीट होने के बाद इफ़ कंटेस्टेंट या कंपेनियन को ब्रेकफास्ट करना हो तो वो ऑन साइट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है। फिर जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, कंपेनियन को भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कपड़ों से रिलेटेड। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जैसे मैंने बताया आपको व्हाट्सएप पर केबीसी टीम मेंबर को मतलब कपड़े का जो भी ड्रेस कोड होता है वो भेजना होता है। साथ ही साथ आपको अपने कंपेनियन का भी ड्रेस कोड भेजना होता है। तो उनके ड्रेस कोड जो भी होता है वो अप्रूव करते हैं केबीसी टीम के मेंबर ही। इन केस मान लीजिए अगर उन्होंने कहा लास्ट मोमेंट पर कि ये नहीं चलेगा, आपके कंपेनियन जो ड्रेस लाए हैं ये कैमरा के आगे अच्छा नहीं दिखता है, तो उस केस में क्या होता है वो आपको जो भी शर्ट होता है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं लास्ट मोमेंट पर। तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट ड्रेस कोड जो है वो अप्रूव कर देते हैं, वही फाइनल करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने होते हैं, कंटेस्टेंट को भी और कंपेनियन को भी। फिर जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो कंटेस्टेंट है उनको ऑन सेट लेकर जाया जाता है और जो कंपेनियन है उनको वेट करने के लिए बोला जाता है रूम में ही। तो आपका जो रूम में लगेज वगैरह रखा जाता है उस रूम को लॉक कर दिया जाता है, एकदम सेफ होता है। तो इस बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ जाना होता है। तो अपने साथ कुछ भी कैरी करने के लिए आपको अलाउ नहीं होता है, जैसे कि वॉच, मोबाइल, ये सब कुछ आपको कैरी करने के लिए अलाउ नहीं होता है। तो जैसे आप ऑन सेट वहाँ पर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपको केबीसी टीम के मेंबर एक 3 से 4 मेंबर होते हैं, वहाँ पर आपको ब्रीफ देते हैं अबाउट शूटिंग कि कैसा होता है, कैसे स्टार्ट होता है और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा शूटिंग का। तो इससे रिलेटेड आपको ब्रीफ देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डेमो दिया जाता है। तो डेमो किससे रिलेटेड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सवाल कैसे स्क्रीन पर आता है, उसके ऑप्शंस कैसे आते हैं और वहाँ पर आपको कैसे आंसर देना है। तो आपका एक डेमो टेस्ट लिया जाता है, उसमें आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बिग बी सर पूछते हैं वैसे ही सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होता है, एक रिहर्सल होती है, जिससे कि जब एक्चुअल में एपिसोड स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको पहले से ही वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेशन ली जाती है, आपकी रिहर्सल कराई जाती है। फिर जैसे ही केबीसी टीम के मेंबर
मतलब जैसे बिग बी सर करते हैं सब कुछ, वैसे ही केबीसी टीम के मेंबर्स इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्प्ले होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन डिस्प्ले होने के बाद आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और जो भी ऑप्शन में अरेंजमेंट है वो करनी होती है। अभी इस सीज़न में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, अरेंजमेंट के, या फिर केबीसी सीजन 14 में पूछे गए थे बैक टू बैक 3 क्वेश्चन और उसका एवरेज कम समय जिसका था उनको हॉट सीट पर बुलाया गया था। तो ये कैसा रहता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सीजन स्टार्ट होने के बाद पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं रीअरेंज करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ध्यान से, तो फिर एक समय बाद वो बोलते हैं कि ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने, तो आपको वहाँ पर अरेंज करना होता है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है। तो आपको एकदम रिलैक्स होकर आंसर करने होते हैं। जब भी आप आंसर करें तो आपको बता दिया जाता है कि इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की स्क्रीन जो है उसका टच वर्क कर रहा है या नहीं प्रॉपरली। अगर आपका टच वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आपको बताना है उनको कि यहाँ पर टच वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मतलब जो इशू होता है वो फिक्स कर देते हैं इशू, जिससे कि आपको जब एपिसोड स्टार्ट हो जाए वहाँ पर दिक्कत ना हो, इसीलिए वो रिहर्सल की जाती है। फिर ऐसे ही बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 10 कंटेस्टेंट को बताया जाता है, जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं रीअरेंजमेंट करने के बाद, तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। और सबमिट करने के बाद आपको कहाँ पर देखना होता है सामने और कहाँ पर देखना नहीं है, लेफ़्ट राइट, ये आपको प्रॉपर बताया जाता है। तो उनके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जब आप क्वेश्चन के आंसर करते हो तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर अपने माइंड में तैयार रखिए जो भी है। और इफ़ आपको तैयार नहीं भी है तो ऑप्शन आने के बाद आपको वो ठीक से अरेंज करने होते हैं। और इस केस में एक बार मैं और बता दूं, मान लीजिए आपका सीक्वेंस अगर गलत हो जाता है तो वहाँ पर नीचे एक बटन होता है वहाँ पर कि कैंसिल सीक्वेंस, ऐसा एक बटन होता है, क्लियर, जैसे क्लियर हम बोलते हैं। तो वो क्लियर करने के बाद आपका सीक्वेंस अगर गलत हो गया तो वो ठीक हो जाता है, फिर से आप सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। बट इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर सीक्वेंस अरेंज कीजिए, जिससे कि कोई गलती ना हो। फिर आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ देखना है, कैमरा को कैसे फेस करना है, किस एंगल पर देखना है, किस डायरेक्शन में देखना है, और लेफ्ट राइट नहीं देखना होता है। तो उनके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं। तो इसी तरह आपसे बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर वो बता देते हैं 1 to 10 कंटेस्टेंट में सबसे फास्ट किसने जवाब दिया, तो उनका टाइम वहाँ पर शो होता है। तो आपको उस साइड देखना नहीं होता है, आपको सिर्फ सामने देखना होता है। तो वो बताते हैं फिर जो कम समय में जो भी कंटेस्टेंट आंसर करता है उनको हॉट सीट पर बुलाया जाता है। तो ये रिहर्सल होती है, तो उनको हॉट सीट पर बिठाया जाता है, कैसा लग रहा है। फिर ऐसे बैक टू बैक 1 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर रिहर्सल। फिर आपको आइडिया हो जाता है टच वर्क कर रहा है या नहीं, कैसे आंसर करना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, कैसे रीअरेंज करना है, कैसे आपका जो सीक्वेंस है वो गलत नहीं होने देना है, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है और टाइम आपको भी पता है बहुत कम होता है। तो ये आपका बेसिक रिहर्सल होता है। और आपको शो से रिलेटेड भी पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपको कैसे एनर्जेटिकली बात करना है, कैसे मतलब एकदम तालियां, जोश, सब कुछ एक्साइटमेंट, सब कुछ इससे रिलेटेड भी बताया जाता है। तो फिर ये सब आपको डिटेल बताने के बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है, तो वहाँ पर भी आपको और ब्रीफ देते हैं शो के बारे में। और फिर शुरू होता है आपका एक्चुअल में एपिसोड स्टार्ट। तो आगे क्या होता है एपिसोड स्टार्ट होने के बाद, ये जो प्रोसेस है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो भी डिटेल्स मैंने अब तक बताई है वो क्लियर हुई होंगी। तो जो अभी एक्चुअल में एपिसोड जब स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या फॉलो होता है, सब जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शूटिंग से फर्स्ट डे से बिफोर फर्स्ट डे एंड शूटिंग स्टार्ट होने से पहले तक का ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है वो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो अभी शूटिंग के बाद
प्रोसेस स्टार्ट होती है एक्चुअल में उसमें क्या होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।